आप सबका स्वागत है हमारे डेली हेल्थ ट्रेनिंग में अगेन। आज की क्लास का टॉपिक जैसे अभी हमने बताया दैट इज नी पेन या जॉइंट पेन। ठीक है। आजकल हर एज ग्रुप में ये काफी कॉमन हो गई है। नी या जॉइंट्स का पेन सिर्फ एज की वजह से नहीं होता है। इसका मेन रीजन होता है सर्कुलेशन प्रॉब्लम, वीक सर्कुलेशन, जॉइंट स्टिफनेस, स्ट्रेस, ओवरवेट या एनर्जी का इम्बैलेंस। जब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर में तो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर चीज एनर्जी पे ही हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आज छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सीखेंगे। कुछ कुछ सिंपल सिंपल एक्यूप्रेशर टेक्निक्स जो आप अपने डेली लाइफ में उतार सकते हो, तो आप अपने पेन को नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अपनी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और जॉइंट्स को और बेटर वे में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे, कोई हार्ड एक्सरसाइज एंड ऑल वी आर नॉट डूइंग। एंड बहुत सिंपल टेक्निक्स है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम खुद अप्लाई कर सकते हैं। और अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सके। ठीक है। तो आप आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो नी पेन। नी पेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नी पेन का मेन रीजन हमने बताया कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अब हम एक्यूप्रेशर में जब बात कर रहे हैं तो हम जैसे अपने हाथों में अब पूरे बॉडी को प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दो हाथ हैं, ये दो पैर हैं। दिस इज द हैंड कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज द लेग कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। So I'm sharing my screen. तो स्क्रीन विजिबल है, आई होप। ठीक है। हम ह्यूमन बॉडी को अपने हाथों में प्लॉट करते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऑल द ऑर्गन्स, एम आई विजिबल, इज दिस पीपीटी विजिबल, स्क्रीन विजिबल? Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, yes. ओके ग्रेट। जब हम अपने एक्यूप्रेशर में बात करते हैं ह्यूमन बॉडी इन फ्रंट ऑफ द पाम, तो फ्रंट साइड में अगर हम देख रहे हैं तो पूरे बॉडी को प्लॉट कर रहे हैं पाम में, जैसे ऑर्गन्स आप लोग देख रहे हैं। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं नी पेन की, तो अभी आज हम लोग सिर्फ नी पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि लेफ्ट फीट और राइट फीट, देखो ये हाथ उल्टा है। ठीक है। तो लेफ्ट फीट है और राइट फीट है। तो अभी मैं अपना लेफ्ट हैंड दिखा रही हूँ। ठीक है। बेसिकली वी आर राइट हैंडर्स, तो हम अपने लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट दिखाते हैं। ठीक है। अगर हाथ को ऐसे रखते हैं, सब अपने अपने हाथों को देखिए, इस तरह से रखिए, मैं जैसे रख रही हूँ इस तरह से। ठीक है। तो अपना लेफ्ट साइड में, मतलब ये जो हाथ है लेफ्ट लेफ्ट हैंड का, मिडिल फिंगर कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर लेफ्ट लेग, और राइट साइड में योर रिंग फिंगर कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर राइट लेग।
मतलब लेफ्ट रिंग फिंगर जो है वो लेफ्ट फिंगर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और सॉरी, ये मिडिल फिंगर लेफ्ट लेग को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और रिंग फिंगर राइट लेग को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। गॉट इट? गॉट इट? आगे बढ़े। यस। जी। तो तीन जॉइंट्स होते हैं, तीन जॉइंट्स है, थ्री जॉइंट्स आर देयर। तो दिस लोअर जॉइंट, दिस लोअर जॉइंट, लो जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूप्रेशर थेरेपी में। इधर इट इज चाइनीज एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है। रिफ्लेक्सोलॉजी, जितनी सारी चीजें हैं, सुजोग, सब एक्यूप्रेशर में आती है। बट हम जो दो ब्रांचेस की बात करते हैं जिसपे हम हमारा पूरा थ्योरी, हमारा ट्रीटमेंट बेस करते हैं, डेट इज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एंड चाइनीज एक्यूप्रेशर। जब हम अपनी क्लासेस कराते हैं तो इसकी क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है फॉर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और चाइनीज एक्यूप्रेशर। तो वेदर इट इज चाइनीज एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, दोनों में हम तीनों जॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दिस लोअर जॉइंट corresponds to your ankle joint, middle joint corresponds to your knee joint, and this joint corresponds to your hip joint, even specifically the groin area. हमारे पैरों में तीन जॉइंट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे फिंगर्स में भी तीन जॉइंट है। हमारे हाथ में तीन जॉइंट है, ठीक है, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, मेजर जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे बाकी फिंगर्स जो हैंड के कॉरेस्पॉन्डेंस जो हम बता रहे थे, उसमें भी तीन जॉइंट्स है, थ्री जॉइंट्स आर देयर, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नेक जॉइंट, ठीक है, नेक जॉइंट एंड दिस जॉइंट, तो यहाँ पे कितने जॉइंट है? टू मेजर जॉइंट्स, दिस जॉइंट एंड दिस जॉइंट, ठीक है। वैसे ही हमारे थंब, जैसे हम बात कर रहे हैं हेड एंड नेक एरिया, तो थंब हैज टू जॉइंट्स, वन जॉइंट एंड टू जॉइंट। सो दिस इज सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन बाय प्रोफेसर पार्क जे ऊ, कि हम कैसे अपने पूरे बॉडी को हाथ में प्लॉट करें। दिस इज वेरी साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक, ठीक है। आई विल शेयर सम पीपीटी विथ यू, पिक्चर्स विथ यू, और आप देख सकोगे, आप साइंटिफिकली इसको वैलिडेट कर सकोगे कैसे हम अपने पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट अपने हाथों में करते हैं, ठीक है। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर हेड जॉइंट एंड दिस नेक जॉइंट एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे। तो हम अपने पूरे बॉडी को हाथ में कैसे प्लॉट किए, तो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी एंड दिस इज बैक साइड। ओके, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम एक बार फिर से जॉइंट्स का बता दीजिए। जॉइंट्स, फिंगर या फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट। देखो लोअर जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट हो गया, मिडिल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया। देखो अगर हाथों को मैंने बोला ऐसे रखना, अपने अपने हाथ अपने सामने इसको ऐसे रखिए। जब हमें प्रैक्टिकली, जब हम कोई चीज को अप्लाई कर रहे हैं साथ साथ में, तब हम उस वो हमारी मसल मेमोरी में आती है, ठीक है मंजरी जी, जी। ठीक है। तो खुद अपने अपने हाथों में करिए और उसको अपने हाथों से ऐसे पकड़ के देखिए कि ये मेरा एंकल जॉइंट है, ये मेरा नी जॉइंट है, और ये मेरा हिप जॉइंट है। ओके, तो धीरे धीरे आपको वो चीजें याद हो जाएगी। और ये पिक्चर भी मैं शेयर कर दूंगी। तो अगर यहाँ पे आप एरो वाइज देकर देखते हैं, अगर यहाँ पे एरो आपको दिख रहा है, तो ये जो जॉइंट है, दिस इज द एंकल जॉइंट, दिस इज द मिडिल जॉइंट एंड दिस इज द लोअर जॉइंट, मतलब हमारा हिप जॉइंट। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आया? जी। यस जी, मैम। ग्रेट। अब अगर बैक साइड में जाते हैं, अगेन सिमिलरली बैक हैंड, ह्यूमन बॉडी ऑन बैक ऑफ द पाम। तो यहाँ पे लिखा है यांग साइड, तो टू कंसेप्ट इज देयर, यिन एंड यांग। फ्रंट इज यिन एंड बैक इज यांग। अभी यिन यांग के कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो अभी हम लोग सिर्फ यही समझते हैं, फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी इज यिन एंड बैक साइड ऑफ द बॉडी इज यांग। यहाँ पे देखोगे आप यिन लिखा है, यहाँ पे यिन नहीं लिखा है, तो फ्रंट साइड वैसे यिन होता है और बैक साइड होता है यांग। देखोगे पूरा स्पाइन यहाँ पे हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है। स्पाइन के मैंने बताया था 5 पार्ट्स में स्पेसिफिकली हमारा स्पाइन डिवाइडेड होता है, कॉक्सिक्स, सेक्रम, लंबर, थोरैसिक एंड सर्वाइकल। तो जब हम बैक साइड में आते हैं अगेन, तो ये जो दोनों फिंगर के बीच में स्पाइन क्या है, हमारे दोनों लेग्स के बीच से स्पाइन जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीच में जो ग्रूव है, अपने अपने हाथों में इसको प्लॉट आप खुद फाइंड आउट करिए। इस तरह से प्रेस करिए, जस्ट प्रेस द एरिया,
जस्ट प्रेस दिस, इस तरह से, लाइक दिस। एंड जब भी कोई भी पेन हो, अगेन रिमेंबर, मेक इट ए थंब रूल, कि किसी भी तरह का पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, या बॉडी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, हम लोग स्पाइन का ट्रीटमेंट हमेशा करते हैं, हमेशा, 100%, एनी टाइम। ठीक है। हमारे बॉडी में 72,000 नस नाड़ियां है। ठीक है। और ये हमारे कहाँ से निकलती है? नस नाड़ियां कहाँ से निकलती है? नर्व्स कहाँ से निकलती है? सर में से। हाँ जी। हेड, क्या? नाभि, ब्रेन, बैक साइड ऑफ ब्रेन। बैक साइड ऑफ ब्रेन, ठीक है। स्पाइन और से, नेवल, नेवल। अच्छा, मैम और? स्पाइन स्पाइन। यस, किसने बोला? किसने बोला? मिनीता। ओ वाओ, ग्रेट, मनीता जी। सो थैंक यू सो मच। तो 72,000 जो नस नाड़ियां निकलती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, स्पाइन से। ठीक है। तो और ये सारे ऑर्गन से कनेक्टेड रहती है। ठीक है। ये सारे नर्व्स है, ये सारे ऑर्गन से कनेक्टेड रहती है। तो जब हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, साथ साथ में अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग स्पाइन का भी ट्रीटमेंट करते हैं, देन इट गिव्स बेस्ट रिजल्ट। ठीक है। तो जब हम आते हैं यहां से, तो ये जो ग्रूव है दोनों हाथों के बीच में, अपने अपने ये तीनों फिंगर लीजिए, अपने 3 फिंगर्स, ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। व्हाट आई डू, मैं आपको वैसे ही सजेस्ट कर रही हूँ। तो तीनों फिंगर की हेल्प से अपने ये इस ग्रूव को जस्ट इस तरह से स्टिमुलेशन दीजिए। हल्का हल्का प्रेशर, बहुत ज्यादा भी नहीं, हल्का हल्का प्रेशर यहाँ पे दीजिए, इस तरह से। ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर बैक। ठीक है। अब आप देखोगे कि स्पाइन सिर्फ यहां नहीं है, यहां पे भी इसका कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा रहा है थंब के बैक में। क्योंकि ये स्पाइन हमारा कहाँ से, ये तो पूरा सर्वाइकल एरिया जो है, दिस ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्पाइन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट, अगर सर्वाइकल का कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं, तो वो थंब के बैक साइड में आता है, यहाँ पे। ठीक है। बैक साइड ऑफ द थंब, इन दिस एरिया। तो दिस एरिया कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सर्वाइकल एरिया, एंड दिस एरिया, दिस दिस ग्रुप, मतलब यहां तक जा रहा है ये पूरा, यहां से पूरा यहां तक, इधर तक जा रहा है। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉक्सिक सेक्रम लंबर्स और थोरैसिक एरिया। थोरैसिक के अगर हम देखेंगे थोड़ा और ऊपर आ जाए, तो दिस इज द थोरैसिक कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे, इधर। ठीक है। अगर आपको, अगर लग रहा है आप लोग प्रेस कर रहे हो और किसी को भी यहाँ से, यहाँ पे पेन लग रहा है, तो आप यहाँ पे हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, और एक्यूप्रेशर टेप के हेल्प से आप यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हो, एंड यू कैन सी द चेंज। ठीक है। तो ये हो गया बैक का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ऐसे नेटवर्क एनर्जी देखते हैं कि ये देखो, स्पाइन से सारी नस नाड़ियां निकलती और ये हमारे पूरे बॉडी में जाती, और हम अपने, ये दिस इज द ब्योल चार्ट, हम अपने पूरे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो होते हैं, एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स, वो सेम पॉइंट्स हम अपने हाथों में कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाया है। दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द रूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द मेरिडियंस। हमारे पूरे बॉडी में कैसे ये एनर्जी फ्लो करती है, ये भी दिखा रही है यहाँ पे। तो दिस इज द, हमने देखा कॉरेस्पॉन्डेंस। अब अगर हम बात करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं नी पेन का। ठीक है। नी पेन से हम स्टार्ट करते हैं। नी पेन की जब बात करते हैं, तो जैसे हमने देखा, दोनों फिंगर्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हमारा लेग। ठीक है ना। तो दिस जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर एंकल, एंड दिस जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर नी। तो अगर नी पेन हो, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे ट्रीटमेंट करें? सबसे पहला चीज है प्रेशर। तो विल अप्लाई प्रेशर, पॉइंट पे प्रेशर दे सकते हो। ठीक है। अच्छे से, जस्ट लाइक दिस। हम लोग इससे कैसे प्रेशर देंगे? प्रेशर देने का माध्यम जो है वो इस तरह से रहेगा हमेशा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रेशर कैसे अप्लाई करें, लाइक दिस।
देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द पेनफुल एरिया। आप लोग मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस ऑन करके अगर आप साथ में प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ट्रीट भी कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेशर दो, लाइक दिस। दोनों फिंगर्स में इस तरह से बहुत अच्छे से प्रेशर दो। एंड किसी के इवन यू कैन किचन अप्लाई किचन में मेथी स्ट्रिप ओवर हियर, प्लीज म्यूट कर दीजिए, ठीक किसी है। के किचन में से आवाज आ रही है। शुभोदय मैडम, शुभोदय मैडम। दिस इज द डेडिकेशन कि लोग काम करते करते भी क्लास अगर सुन रहे हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग में बहुत फीमेल्स के बहुत सारे काम रहते हैं, उसके साथ साथ अगर क्लास सुन रहे हैं तो दिस इज एक्चुअल डेडिकेशन। सो तीनों जॉइंट्स में हम इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। और आई हैव दिस रिंग अगेन, एक्यूप्रेशर रिंग। वेट, तो अगेन दिस इज सुजोक रिंग। तो ये रिंग से देखो, जो पेनफुल जॉइंट होगा पर्टिकुलरली, जैसे नी पेन है अगर, तो इस तरह से नी जॉइंट में बहुत अच्छे से प्रेस करें, बहुत अच्छे से इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। तीनों जॉइंट्स में प्रेस करें और जो पेनफुल जॉइंट है वहां पे बहुत अच्छे से प्रेस करें। एंड इफ यू हैव मोर देन वन रिंग, एक रिंग से अगर आपके पास ज्यादा है तो आप और क्या कर सकते हो, रिंग से भी आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। और तीनों जॉइंट्स में ऐसे लगा के आप इस तरह से आप हल्का फुल्का, दोनों जॉइंट्स में मैंने लगाया जैसे, और लाइक दिस, इवन यू कैन डू इट लाइक दिस। बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है, ओनली 20 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। अदरवाइज स्किन में भी आपके रैशेस हो सकती है, ठीक है ना, कट भी सकता है, ज्यादा देर नहीं। जितना आपको सुहाए, इन द सेंस जितना आप बर्दाश्त कर सके बस उतना ही, 30 सेकेंड्स तक एक फिंगर में, ठीक है। तो 5 रिंग्स अगर है आपके पास तो आप इस तरह से फाइव फाइव मतलब ऑल द जॉइंट्स में आप लगा के अच्छे से इस तरह से एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। मैं 2 रिंग से दिखा रही हूँ, आप लोग चारों पांचों फिंगर्स में इस तरह से लगा के कर सकते हो। सिमिलरली यू विल कम टू द मिडिल जॉइंट, इस तरह से, अगेन यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। अगेन फर्स्ट जॉइंट, अगेन यू कैन डू इट लाइक दिस। तो ये सिर्फ नी जॉइंट का नी जॉइंट के पेन को क्योर नहीं कर रहा है, वी आर ट्रीटिंग ऑल द जॉइंट्स। जब हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स का, तो दिस इज नॉट ओनली द नी जॉइंट, ये बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम राइट हैंड का उस दिन बात कर रहे थे क्योंकि हम मन के बारे में बात कर रहे थे, तो अगेन विल बी टॉकिंग अबाउट द मन वाला फिंगर, ठीक है। मन वाला फिंगर जो है, तो ये जो मिडिल फिंगर है, राइट हैंड मिडिल फिंगर, ये कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मन, एक्यूप्रेशर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ठीक है। ये हमारा मन का फिंगर है। तो जब हम बात कर रहे हैं ये तीनों जॉइंट्स का, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ जॉइंट का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम अपने इंटरनल सिस्टम का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उसको बैलेंस भी कर रहे हैं, अपने ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सिर्फ जॉइंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत सारी और चीजों का भी ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन एक्यूप्रेशर, सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द जॉइंट्स, ठीक है। सारे जॉइंट्स का ट्रीटमेंट करना है अगेन। मैम अ क्वेश्चन। यस। हाँ जी, ये आपने जो मिडिल जॉइंट नीज का बोला, हाँ। आ, तो आपने वात पित्त और वो कफ के भी तीनों जॉइंट्स बताए थे। हम्म। तो हम एक बार जब मिडिल जॉइंट पर प्रेशर स्टिमुलेशन देते हैं, हाँ तो वो दोनों चीजों को कवर करता है, मतलब आ, अगर उस कॉन्टेस्ट में देखें कि वात पित्त और कफ के उसमें देखे जाए, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दोनों ही चीजों को कवर करता है, ठीक है। ये हर चीज को कवर करता है, सिर्फ वात पित्त कफ को नहीं कवर कर रहा है। मतलब अगर नी जॉइंट में पेन है और हाँ। वैसे वात बॉडी है, हम्म बॉडी टाइप वात है, तो हम्म। फिर वो किस तरह से किया जाए? फिर उसका देखो अलग अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा।
ओके। तो जैसे हम विनीता जी, हम अपनी क्लासेस में, आप तो क्लास किए हुए हो, आपने बहुत सारी चीजें हम्म। क्लास में सुनी हुई भी है, ठीक है, हम्म। कि जब हम ट्रीटमेंट में जाते हैं तो रीजंस, रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं। अभी जो ओके। भी हम लोग बात कर रहे हैं क्लासेस में, ये छोटी छोटी क्लासेस में, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द जनरल थिंग्स, ओके। ठीक है ना। वी आर फाइन। ठीक नॉट है। गोइंग इनटू स्पेसिफिक वन, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए टाइम चाहिए और हमें पेशेंट का पूरा डायग्नोसिस चाहिए रहता है, एंड अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट होता है। बट ये जो जनरल ट्रीटमेंट है कि कोई भी कर सकता है, और जाने अनजाने हम अपनी इंटरनल बहुत सारी चीजों को भी क्योर कर सकते हैं इससे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। बिकॉज एवरी जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर, मैंने, हमने धातुओं की बात की थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 8 धातु है, ठीक है ना। तो आठों धातुओं का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हम अपने जॉइंट्स का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीजें, बॉडी के जो होल्स है वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आती रहती है, तो जाने अनजाने हम बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट स्पेसिफिक में अगर हम जाते हैं तो हमें पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है उस केस में, ठीक है। करेक्ट। ठीक है। क्योंकि थैंक दो यू। चीजें हैं ट्रीटमेंट में, जब हम जाते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज एक्यूट एंड वन इज क्रोनिक, ठीक हाँ है। जी। तो acute एंड क्रोनिक, आई थिंक एवरीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन acute एंड क्रोनिक। अगर जो तुरंत से जो डिजीज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है बॉडी में, जैसे हम बहुत ज्यादा चल लिए तो हम बहुत थक गए, बाहर हवा में गए, हमें सर्दी खांसी हो गई, कोल्ड अटैक हो गया, सर्दी खांसी बुखार हो गए, ठीक है, कोई गिर गया, कोई हमें चोट लग गई, ओके। तो दिस इज एक्यूट थिंग्स, जो तुरंत से हुआ है, ठीक है। अचानक राइट। से राइट। एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, दिस इज एक्यूट। क्रोनिक की जब हम बात करते हैं, जो कि पुराने प्रॉब्लम है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 10 साल, कोई बोल रहा है, जब हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, एक किसी ने बोला था 6-7 साल से वो बीपी के मेडिसिन ले रहे, तो दिस इज क्रोनिक। तो वो, उनको अगर हम, मैं बोलूंगी कि आप यहाँ पे ब्लू कलर लगाओ और 2 दिन 3 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो रिलीजियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, देन थिंग्स विल गेट बैलेंस, ठीक है। क्योर होना ठीक है। इज ए सेकेंडरी मैटर, बैलेंस होने में भी टाइम लगता है, ओके। ठीक है। तो देयर थैंक इज यू। ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक, बट लेकिन अगर रिलीजियसली हम कोई चीज करते हैं, देन इट कैन क्योर क्रोनिक डिजीज ऑल्सो, क्रोनिक प्रॉब्लम्स जो बहुत सालों की है उसको भी, एंड इट्स ए 360 डिग्री प्रोसेस, ठीक है। इट्स ए 360 डिग्री प्रोसेस, नॉट ओनली ट्रीटमेंट, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल है, बहुत सारी और चीजें है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्लीप है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। बट स्टिल ओके। मैम, वात पित्त कफ के कौन से जॉइंट्स हैं, एक बार आप बता देंगे? यस। तो फर्स्ट जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वात जॉइंट, मिडिल जॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पित्त जॉइंट, एंड लास्ट जॉइंट दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कफा जॉइंट, और ऑल फिंगर्स, सारी ऑल फिंगर्स? फिंगर्स, ओके। ठीक है। तो जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की क्लासेस करते हैं, उसमें हम डिटेल्स में समझते हैं कि वात पित्त एंड कफ का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक है, हमें बहुत कोर्स स्टार्ट करना पड़ता है उसको फिर। और धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस में इसके बारे में बात भी करते रहेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा है, अब हमारे ओवरऑल पैरों के हेल्थ के लिए, पैरों के सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो व्हाट यू कैन डू, मैं अपने आप में दिखाती हूँ, जस्ट ए मिनट। तो इस पैर में दिखाती हूँ, देखो, ये मेरा नी है, ठीक है ना। नी के यहाँ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। आई होप यू कैन सी मी, ठीक है ना, आपको दिख रहा है? Just a यस। minute. Yes. Let me adjust my camera. ये देखो, यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, नी के यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे एक एरिया है, तो इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन अगर देते हैं लाइक दिस, नी से ऐसे 4 फिंगर नीचे आएंगे, यहाँ पे एक नी आई होता है, तो गड्ढा सा मिलेगा आपको यहाँ पे नीज में, ठीक है। तो यहाँ से आप 4 फिंगर नीचे आएंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप हल्का हल्का सा स्टिमुलेशन दे सकते हैं लाइक दिस। एक हाथ से मैंने स्टिमुलेशन दिया, और आप इस पॉइंट को टैप भी कर सकते हैं, टैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से दोनों पैर में, ठीक है, लाइक दिस। तो जब हम योगा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
उस समय भी हम इस तरह से बहुत अच्छे से इस पॉइंट को टैपिंग कर सकते हैं दोनों हाथ से। मैंने दोनों पैर में किया इस तरह से, देखो, लाइक दिस। तो दिस हेल्प्स टू इंक्रीज योर सर्कुलेशन। ये ठीक इनर है साइड है, अंदर वाला साइड है, जी, आउटर आउटर साइड है। आउटर साइड, यस आउटर साइड, लेटरल साइड। गॉट इट। मैं वापस शेयर कर दूंगी ग्रुप में, इसका पिक्चर शेयर कर दूंगी। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके जस्ट बताया कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने काफ मसल्स को बहुत अच्छा से टैप करिए, इस तरह से कपिंग कप की तरह से, लाइक दिस। काफ मसल्स को देखो, लाइक दिस। इस तरह से हम वो कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपने काफ मसल्स को। बैठे बैठे आपके लेटरल साइड ऑफ द लेग को बहुत अच्छे से टैपिंग दीजिए। तो ये जिस किसी को अगर सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उसको भी ठीक करता है। और मैम मुझे ना प्लांटर फेशिया है, तो फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है कि आपकी मतलब थाइस के पीछे वाला हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत टाइट है। हाँ, क्या कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट है। हाँ, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए आप क्या कर सकते हो? तो अगेन हम लोग बात करते हैं, जब हैमस्ट्रिंग मसल्स आता है ना, तो हमारा कौन कौन सा जॉइंट एरिया में ये आता है? मिडिल जॉइंट और दिस लास्ट जॉइंट। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, मिडिल जॉइंट और ये लास्ट जॉइंट है, यहाँ पे रिंग बहुत अच्छे से करो। और फिर यहाँ पे मेथी की पट्टी लगाओ, प्रेशर दो। कोई ऑयल ले लो, एनीथिंग, एनी ऑयल, सेसमे ऑयल ले लो। हल्का सा यहाँ पे प्रेशर दो, हल्का हल्का दिन भर में आप यहाँ पे प्रेशर देते रहो। पैरों में भी वहां पे आप हल्का सा प्रेशर दो। सिंपल सिंपल कुछ कुछ स्ट्रेचिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बॉडी के जॉइंट्स को, टाइटनेस को खोलने के लिए। ठीक है। और उसके अलावा ये आपका प्लांटर फेसाइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है जब हम मैग्नेट थेरेपी में आते हैं उसका। ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विथ मी इन दैट केस, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम कितने दिन से है और क्या क्या और प्रॉब्लम है उसके साथ में। ओके, तो जो जो चीजें हैं उसको फॉलो करिए। और एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क अगेन। हाँ, साथ साथ में जब ने बात की कि जॉइंट्स में मेथी पट्टी लगाओ, साथ साथ में कॉरेस्पॉन्डेंट जो स्पाइन है, यहाँ जो स्पाइन है, इधर इट इज साइटिका पेन। तो साइटिका पेन में भी क्या होता है, अगेन स्पाइन, साइटिका इज ए नर्व। तो वो नर्व जो है वो कहाँ तक जाती है? पूरे पैरों में जाती है। तो साइटिका पेन बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। इवन पेशेंट कैन नॉट सिट, कैन नॉट वॉक, मतलब इतना प्रॉब्लम वो बढ़ जाता है, इतना एक्सट्रीम केस में तक चला जाता है। तो व्हाट यू कैन डू, तो तीनों जॉइंट्स में मेथी पट्टी लगाओ। और साथ साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन कॉरेस्पॉन्डेंस जो स्पाइन है, उसमें भी आप मटर का दाना लगा सकते हैं, ड्राई पी सीड। यू कैन ट्रीट दिस ग्रूव ऑल्सो। ये जो ग्रूव है, यहाँ यहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, दिस वन यहाँ पे, तो मिडिल फिंगर और ये आपका इंडेक्स फिंगर के बीच में जो ग्रूव है, यहाँ पे भी मटर का दाना लगा सकते हो। इवन दिस ग्रूव, तो ऑल द ग्रूव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर ग्रूव्स में आप बहुत अच्छे से प्रेशर दो। और जो भी अगर पेनफुल पॉइंट लग रहा है, पेनफुल आपको लगेगा, कोई भी अगर पेनफुल पॉइंट है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हल्का हल्का सा स्टिमुलेशन दो, हल्के हाथों से। दिस इज ऑल एनर्जी, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का सा प्रेशर दो। और वहां पे अगर पॉसिबल हो तो मटर का दाना भी लगा सकते हैं। तो मैम दिस इज मटर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगाते हाँ, हैं, आप किसी चीज में मेथी किसी में मटर, क्या दोनों में डिफरेंस होता है? हाँ, बिल्कुल डिफरेंस होता है। सो देखो, जब हम फिंगर जॉइंट्स में आते हैं, बहुत लॉजिकली हमें काम करना है, मेथी एंड मटर। ठीक है, और हम मेथी मटर ही क्यों यूज करते हैं, इसका भी कॉज आपको बताते हैं। मेथी और मटर अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे सीड्स भी यूज कर सकते हैं। बट मेथी हम जॉइंट्स में इसलिए यूज करते हैं, आप खुद सोचो, जस्ट इमेजिन कि आप एक मटर का स्ट्रिप बनाए और आप जॉइंट में लगाए, कितना देर तक रहेगा वो हाथ में? जी, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मूवमेंट होगा ना, वो गिर जाएगा इधर उधर, और डिस्टर्ब करेगा वो। तो जब हम हाथों में लगाएंगे तो मेथी की स्ट्रिप लगाएंगे, तो दैट विल बी इजी टू कैरी। ठीक है ना? आप उसको प्रेस भी कर सकेंगे बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से लगेगा भी। और जब हम अपने हाथों में, और वो प्रेशर भी अच्छा क्रिएट करेगा। जब हम अपने पाम्स में लगाएंगे, बैक में लगाएंगे, यहाँ अगर मेथी आप लगाते हो, मेथी, तो वो क्या यहाँ पे वैसा प्रेशर क्रिएट कर सकेगा जो कि मटर का दाना क्रिएट कर सकता है?
नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए हम अब जब हम फिंगर्स में लगाते हैं जॉइंट्स में, या तो हम मेथी लगाते हैं, और जब हम पाम्स में लगा रहे हैं या बैक में लगा रहे हैं तो मटर दाना लगा रहे हैं, या बॉडी के अगर किसी पेन पॉइंट में लगा रहे हैं तो उस केस में हम मटर दाना लगाते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। इज इट क्लियर? यस मैम, यस। ओके, तो अगेन आई रिपीट, फिंगर जॉइंट्स, मेथी पट्टी, पाम या बैक साइड में मटर दाना। ठीक है, या बॉडी में अगर किसी पॉइंट के बारे में हम बॉडी में किसी पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, बॉडी में किसी पॉइंट में अगर हम लगाते हैं, इफ यू डोंट हैव मैग्नेट्स, आप मटर का दाना वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि ये हमारा ये जो रिस्ट जॉइंट है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉइंट पेन। नहाने के समय, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, मेल के लिए भी है या फीमेल, अब फीमेल्स को देखो नी पेन एंड ऑल का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। ठीक है, तो एवरीवन कैन डू इट। अगर आप ऐसे याद नहीं रहता है तो नहाने के समय इस तरह से आप एवरी डे मेक इट ए हैबिट कि एवरी डे आप इस तरह से यहाँ पे मसाज करिए लाइक दिस। ये सिर्फ जॉइंट पेन नहीं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है, मतलब इवन क्योर कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ पे जब हम एक्यूप्रेशर में बात करते हैं, यहाँ पे हमारे मेगा मेरिडियंस आते हैं। तो बाई स्टिमुलेटिंग दिस पॉइंट, बाई मसाजिंग दिस पॉइंट, वी आर एक्टिवेटिंग अवर मेगा मेरिडियन। सिमिलरली हम लोग अपने एंकल जॉइंट जो है, एंकल जॉइंट में है, उसको भी अच्छे से इस तरह से, जहां पे हम पायल पहनते हैं, एंकलेट, ठीक है ना, तो एंकलेट जहां पहनते हैं वहां पे भी हम इस तरह से मसाज कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ, मतलब अच्छे से, जैसे सुनील जी आप करके दिखा रहे हैं बहुत अच्छे से। सुनील जी, आप कैन यू प्लीज शो इट, कैसे कर रहे हैं आप? तो मैं सुनील जी का वीडियो, आई थिंक इट्स विजिबल, बहुत अच्छे से मसाज करना है लाइक दिस। तो दिस विल स्टिमुलेट द मेगा मेरिडियंस ऑफ योर हैंड एज वेल एज लेग। ठीक है, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क केवल नहाते समय क्यों, अलग से ऐसे नहीं कर एनी सकते? टाइम, यू कैन डू Anytime. एनी टाइम। यू कैन डू इट एनी टाइम, ओके। किसी भी समय आप इसे कर सकते हो। नहाते के समय मैंने इसलिए बोला कि हमारे पास उस समय समय रहता है, तो 2 मिनट और समय हम निकाल के अपने बॉडी में इस तरह से स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ओके। और कोई क्वेश्चन? तो फिर हम क्लास को, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द जॉइंट्स, रिलेटेड टू द जो हमने पॉइंट बताया पैरों में उसका स्टिमुलेशन? मेरे ना रात में कभी भी नींद खुलती है तो ये हाथ के फिंगर्स ऐसे स्टिफ हो जाते हैं, किसके? हैंड्स के फिंगर्स ऐसे हैंड्स के स्टिफनेस। फिंगर स्टिफ हो जाते हैं? हाँ मतलब फिर थोड़ा थोड़ा वो करो तो फिर रिलैक्स हो आवाज जाता नहीं आ रही है आपकी ना, वॉइस क्लियर नहीं है। है। कभी भी रात में नींद खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे हैंड के फिंगर्स हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, स्टिफ ब्लड हो सर्कुलेट। जाती है? हाँ, स्टिफनेस आ जाती है, फिर थोड़ा सा 1-2 सेकंड 5 सेकंड वो करो ऐसे एक्सरसाइज तो फिर नॉर्मल हो जाता ओके ओके, आपका एज क्या है? है। 52। ओके, फिंगर स्टिफनेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप आपने किस डॉक्टर को दिखाया है इसके मतलब डिस्कस किया इसके बारे में? नहीं, ऐसे जनरल मेरा बहुत डॉक्टर्स एलोपैथी ट्रीटमेंट चला है, ऐसा कुछ नहीं, हम ठीक भी हो जाता है फिर हो जाता है। जब से ऑपरेशन हुआ तब से ही यही सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, कभी ये ओके पेन ओके कभी। ओके, क्या चीज का ऑपरेशन हुआ था? वही यूट्रस बताया था आपको, यूट्रस एंड बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीजें जब हम बात करते हैं, बेसिक्स की जब हम बात करते हैं, तो फिंगर मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ बोलना चाहते हैं सुनील जी, बोलिए। आप सुनील मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। आप अनम्यूट करिए सुनील जी।
अनम्यूट करके बोलिए। ओके। बोलिए। मेरे यहाँ पे कभी कभी दर्द होता है इस जगह पे, हम्म। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे अभी भी मैं यहाँ दबा रहा हूँ तो मेरे दर्द हो रहा है। ओके, दिस। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ना, अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो ये हमारे लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस है। जी। लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ओके। आपको यहाँ पे अगर पेन होता है तो हल्का हल्का सा यहाँ पे स्टिमुलेशन दीजिए पहले, ठीक है ना। ओके। हल्का हल्का स्टिमुलेशन दीजिए। तो आपको कोई ऐसा कुछ कोई और अदर प्रॉब्लम है इसके साथ साथ? कुछ कुछ भी नहीं इसके है। लिए, हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। इस मतलब। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हल्का हल्का सा प्रेशर देते रहिए, हल्का हल्का प्रेशर देते रहिए, ठीक है। जी जी। और यहाँ पे आप ब्लैक कलर करिए कुछ दिनों तक, ओके। ब्लैक कलर, और वहां पे एक मटर का दाना लगाइए। स्टिमुलेशन हल्का हल्का देते रहिए, दोनों हाथ में दीजिए। जी जी ठीक है जी। दोनों हाथ में, क्योंकि इसके अलावा अगर आपके बॉडी में कोई असंतुलन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इतना इतना सा करिए बेसिकली, यहाँ पे सिंपल चीजें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो बता रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे और क्या कर सकते हैं आप, बस इतना ही करिए, उससे से आपको हो जाएगा, क्योंकि कितने दिनों से हो रहा है। ये असल में मैं एक बार बाइक से गिर गया था, अच्छा, तो शायद मैंने ऐसे करा हो, मतलब सोच रहा हूँ ऐसा। तो उसके बाद में ये कभी कभी दर्द होने लगा है और कभी नहीं भी होता है। असली राज तो आपने अभी बताया ना। ऐसा होता है, पेशेंट्स कई बार ऐसा होता है, प्यार मतलब बताते हैं कि प्रॉब्लम है, जब हम बाकी क्वेश्चंस पूछते हैं तब समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्यों है। अभी जैसे आपने बताया कि बाइक के गिरने की वजह से, तो वो तो चोट की वजह से हो रहा होगा। नहीं क्योंकि तो जब ये हम इस बात को 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए। हाँ, तो कई बार मतलब ये प्रॉब्लम तब से ही हो रही है, कभी कभी होती है। मैंने अभी बीच में नोट किया है, 2-4 महीने से नोट किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, हो सकता है चोट की वजह से भी है। तो आप जो आपको जो जो बताया वो चीज आप कुछ दिनों तक फॉलो करिए, जी जी ठीक है ठीक है ठीक ना। है। हल्का हल्का सा ओके। प्रेशर देखिए, आप इसको बस फॉलो करिए। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, लिविस हे, ठीक है ना। हम मुझे लगता है आप लोगों ने, किसी ने सुना होगा लिविस हे के बारे में, ठीक है। हील योर बॉडी, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है, तो मेंटल कॉजेस फॉर फिजिकल इलनेस एंड द मेटाफिजिकल वे टू ओवरकम देम। फिजिकल पेन या फिजिकल किसी भी तरह का पेन है बॉडी में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसका एक मेंटल कॉज है हमारे इमोशंस। और हम्म। उसको हम मेटाफिजिकली कैसे हील कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी को नी प्रॉब्लम है, तो नी जॉइंट प्रॉब्लम है, तो मेंटल कॉज क्या हो सकता है उसके पीछे। तो शी हैज रिटन कि योर स्टबर्न ईगो एंड प्राइड, इनएबिलिटी टू बेंड, फियर, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड वोंट गिव इन। अगर माइंड में इनफ्लेक्सिबिलिटी रहेगी टुवर्ड्स चेंज, टुवर्ड्स एनीथिंग, तो हमारे जॉइंट्स में भी वो स्टिफनेस रहेगी। समझ में आया? स्टबर्न ईगो एंड प्राइड, इनएबिलिटी टू बेंड, फियर, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड वोंट गिव इन। ओके, यस यस, लिविस हे। ओके, मैं ग्रुप में भेज दूंगी उसका नाम। अच्छा, उसका और उसका वो क्या है, निवारण क्या है, ठीक है ना। उसको हम कैसे हील कर सकते हैं मेटाफिजिकली। इन्होंने फिजिकल कॉज बताया, ठीक है। योर प्राइड, योर ईगो, एवरीथिंग दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द जॉइंट्स प्रॉब्लम। देखो, जब हम कोई बॉडी से कोई चीज को रिलीज नहीं कर पा रहे, फ्लेक्सिबल नहीं है, अपने माइंड से फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी हमारे फिजिकल बॉडी में तो मैनिफेस्ट होगी ना, पेन के रूप में, अगेन साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, आई बेंड एंड फ्लो विथ ईज एंड ऑल इज वेल। Understanding, compassion, I bend and flow with ease, and all is well. All is well. ऑल इज वेल मूवी, वो जो थ्री इडियट्स मूवी था, उसमें भी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
तो हमें भी प्रैक्टिस करना चाहिए ऑल इज वेल, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, या जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, ऑल इज वेल। ठीक है, आई मैम इसका एक्सेप्ट एंड ऑल नाम इज एक वेल। बार शेयर कर देना ग्रुप बिल्कुल में। बिल्कुल, ये देखो मैं किताब मेरे हाथ में ही है, दिस इट्स इज। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन जो आपने अभी दिया, थोड़ा सा तो सबके पास ये इसका। किताब हाँ, जरूर होनी चाहिए। ओके, देखो लेविस है, बहुत सालों से ये बुक हमारे मेरे साथ में है। और जब भी just a minute।